अब जब नौशीन को पता चलता है कि उसके बेटे ने निकाह कर लिया है और वो भी उम्मे आयशा से, और उसे उस बात से बेखबर रखा, तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे अपनी इंसल्ट फील होती है। ख़ानदान वाले जैसे ही उसे बेटे की निकाह की मुबारकबाद देते हैं तो साथ ये भी कह देते हैं कि इतना छुप छुपा के निकाह करने की क्या ज़रूरत थी, किसी को बुलाया तक नहीं। तो नौशीन ऐसे सवाल सुन के काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि अब क्या जवाब दे। अब वो अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करती है और एक ग्रैंड वलीमा सेरेमनी करने की तैयारी करती है। आखिरकार वलीमे का दिन भी आ पहुंचता है। उम्मे आयशा को पार्लर वाली घर में ही तैयार करने आती है। वो उम्मे आयशा के कमरे में जाती है और उसके कमरे में उसको तैयार करने लगती है कि इसी दौरान अजमीर वहाँ आ जाता है और कहता है कि आयशा मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं। तो अजमीर की नज़र जैसे ही आयशा पर पड़ती है तो वो तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने पहली बार आयशा को हिजाब के बगैर इतना सजा संवरा देखा था। तो अजमीर की नज़रें तो अब हटती ही नहीं। ऐसे में उम्मे आयशा खड़ी हो जाती है और कहती है कि अजमीर कपड़े चाहिए आपको, मैं लाकर देती हूँ, और जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ती है और अजमीर को उसके कपड़े लाकर दे देती है। जैसे ही वो कपड़े लाकर अजमीर को देती है तो अजमीर की आंखें तो अभी भी उम्मे आयशा पर ही टिकी होती हैं। वो तो जैसे आंखें झपकना ही भूल गया और उसे अब पता चलता है कि उम्मे आयशा कितनी खूबसूरत है। आखिर ये कपल तैयार होता है और फिर दोनों हाल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों हाल में पहुंचते हैं तो नौशीन तो अच्छी खासी इंसल्ट कर देती है आयशा की, और वो पास ही खड़ी पार्लर वाली को अच्छी खासी रकम दे देती है और कहती है कि बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया है तुमने एक मामूली शक्लो सूरत वाली लड़की को, इतना अच्छा लुक दिया है तुमने, कमाल है, जादू है तुम्हारे हाथों में। आयशा पास ही खड़ी होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। इसी वलीमे का फंक्शन आगे बढ़ता है और वहाँ मौजूद मेहमान तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं कि लड़की तो बहुत प्यारी है और जोड़ी बहुत ही कमाल लग रही है। इसी दौरान कैमरामैन आगे बढ़कर आयशा का दुपट्टा सेट करने की कोशिश करता है और उसकी डिफरेंट पोजेस में पिक्चर्स लेने को कहता है और साथ ही कहता है कि अजमीर के साथ पोजेस बनाकर पिक्चर्स लेनी है और आयशा को अजमीर के कंधे पे हाथ रख के पोज बनाने का कहता है। तो आयशा को अच्छा नहीं लगता, तो आयशा कैमरे वाले को टोक देती है और ये कह देती है कि मैंने पिक्चर्स और वीडियोस नहीं बनवानी। अब यहाँ पर उम्मे आयशा तो बुखला सी गई और फोटोशूट करने से मना कर देती है। तो सभी मेहमान उसे बहुत ही हैरत से देखते हैं। अजमीर की मां नौशीन को भी अच्छा नहीं लगता और वो आगे बढ़कर आयशा को बोलती है कि ये क्या कर रही हो, क्यों नहीं बनवानी वीडियोस और पिक्चर्स, क्यों सबके सामने हमारा तमाशा बनाना चाहती हो। सारी दुल्हनें ऐसा करती हैं, तुम कोई अनोखी दुल्हन नहीं हो। लेकिन उम्मे आयशा कहती है कि मुझे वीडियोस और पिक्चर्स नहीं बनवानी तो बस नहीं बनवानी। अब तो सबको बहुत गुस्सा आया तो नौशीन भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अजमीर को भी अब तो आयशा पर बहुत गुस्सा आता है और वलीमे का फंक्शन बीच में छोड़कर वो वापस ले आया आयशा को और यहाँ घर आकर उस पर बहुत गुस्सा करता है कि तुमने मेरी मामा की इंसल्ट की सबके सामने। ने जवाब दिया, क्या ही होता कि तुम उनका कहना मानती और वीडियोस और पिक्चर्स बनवा लेती, वो खुश हो जाती। वो पहले ही हमारी निकाह की वजह से खफा थी। अब यहाँ पर आयशा कहने लगती है कि मैं आपकी मामा की बहुत इज्जत करती हूँ। तो अजमीर कहता है कि छोड़ो यार, कैसी इज्जत, आपके सामने तो उन्हें जलील करके रख दिया कि मैं आपकी मामा की इज्जत करती हूँ और दिल से करती हूँ, लेकिन आपकी मामा की खुशी के लिए अपने रब को नाराज नहीं कर सकती। तो अजमीर सर झटक कर कहता है कि उम्मे आयशा बस कर दो। तो उम्मे आयशा कहने लगी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई नामहरम मेरे करीब आए और मेरा दुपट्टा ठीक करे और मुझे पोज बनाने का कहे, ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अजमीर जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए अजमीर को बहुत गुस्सा आता है। उम्मे आयशा जो कि अब अजमीर को मना नहीं पा रही और उसका गुस्सा कम भी नहीं हो रहा, इसलिए तो वो दादी के पास चली जाती है और दादी के गले लगकर खूब रोती है। और उसके बाद जब दिल का बोझ हल्का हो जाता है तो वो दादी से सवाल करती है कि दादी मेरा कसूर क्या था, क्या मैंने बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी, क्या मैं गलत थी, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दादी अब आयशा को समझाती हैं कि नहीं बेटा, तुम गलत नहीं थी, तुमने जो भी किया अच्छा किया, तुमने किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया और तुम्हारा रवैया बिल्कुल ठीक था, इस्लाम के मुताबिक था और शरीयत के मुताबिक था, तुम परेशान मत हो। नौशीन तो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाया करती है, वो तो हर मामले में अपनी ही बात मनवाती है। तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, तुम जैसी भी जिंदगी गुजारना चाहती हो वैसी ही गुजारो, सब लोग तुम्हारे मुताबिक ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर दादी भी गलत हैं। मैं आयशा को अपने शोहर अजमीर की बात माननी चाहिए थी और उसे उसी के मुताबिक चलना चाहिए था और आयशा की शादी जिन हालात में दादी ने की है तो मौका की नज़ाकत को देखते हुए उसे अपने शोहर की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था और उसी की मर्जी के मुताबिक चलती और आहिस्ता आहिस्ता अपने शोहर को अपने मुताबिक ढाल लेती
और तुम्हें अपना घर बचाने के लिए थोड़ी लचक दिखानी चाहिए थी। अगर दादी आयशा को इस तरह समझाती तो आयशा की समझ में आ जाती और आहिस्ता आहिस्ता वो नौशीन के दिल में भी जगह बना लेती और नौशीन और अजमीर बहुत जल्द उससे कायल हो जाते। अभी वो दोनों कायल तो हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले ये कि आयशा को बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।